सिन्हा सर, ये बातें अब हम देख रहे हैं कि रिपीट हो रही है ज़ेलेंस्की की तरफ से, लेकिन एक जो बेसिक क्वेश्चन था कि मर्सिनरीज को रूस ने पुश किया है बैटल ग्राउंड में, जो आरोप लग रहे थे ह्यूमन राइट वायलेशन के, जिस तरीके से यूएनएचआरसी से बाहर किया गया रूस को, अब लग रहा है कि वो एलिगेशन सही थे, क्योंकि अगर ऐसे प्रोफेशनल्स को, किलिंग मशीन्स को आप यूक्रेन भेज रहे हैं तो अकाउंटेबिलिटी की, ह्यूमन राइट्स वायलेशन ना हो, इसकी गारंटी कोई ले भी कैसे सकता है सर? देखिए, जब मशीनरीज को इस्तेमाल कोई भी देश करता है, उसके कुछ फ़ायदे हैं। फ़ायदे ये है कि वो जो कुछ भी मशीनरीज करे तो जो डायरेक्ट ब्लेम उस देश के आर्मी पे नहीं आता है, तो एक शील्ड, एक बचाव की तरह ये मशीनरीज को इस्तेमाल किया जाता है। वो तो सेना मेरी है ही नहीं, वो तो मशीनरीज हैं, मेरे कंट्रोल में नहीं। बट सर, दोनों फ्लैंक से एक्सपोज हो रहा है, आप अपने सैनिक पे कार्रवाई कर रहे हैं उसी ग्राउंड पे, और दूसरी तरफ आपने इन मर्सनरीज को फ्री छोड़ रखा है। तो हो तो रहा है, एक तरफ आप ऑफिशियली इसे एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनकी अकाउंटेबिलिटी भी नहीं ले रहे हैं। देखिए, वही तो मैं कह रहा हूँ कि मर्सनरीज का इस्तेमाल किया जाता है अपने आप को बचाने के लिए। जुल्म करो और जुल्म डायरेक्टली आप पर नहीं आता है। अभी जैसे ही देखिए, रशियन सोल्जर ने बच्चे का रेप किया, वो तो होमोसेक्सुअल है, वो तो मेंटली सिक है, मेंटल डिसऑर्डर का वो विक्टिम है। तो अब, लेकिन अब तो रशियन आर्मी तो डिसोन नहीं कर सकती कि वो मेरा सैनिक नहीं है। अब इस सोल्जर के वजह से रशियन आर्मी की कितनी थुथु होगी, यूनाइटेड नेशंस में कितना बड़ा बवाल होगा। ठीक है निनाद सर, इस तरह की भी तस्वीरें युद्ध के दौरान आती हैं, और जाहिर बात है ये स्थिति सिर्फ इस एक बच्ची की नहीं है, बल्कि ऐसे कई मासूम हैं, ऐसे कई बच्चे हैं जो अब अपने माता पिता के साथ नहीं हैं, या तो उनके माता पिता उनसे बिछड़ चुके हैं या फिर अब वो जिंदा नहीं है। देखिए, युद्ध अब एक बहुत खतरनाक स्थिति में आ गया है। ये एक भावुक, जो चीज़ आपने दिखाई, एक भावुक चीज़ है, और युद्ध में भावुक चीज़ों की ज़्यादातर जगह नहीं होती। इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा, बड़ी सिंपल बात ये है, आपने अभी ह्यूमन राइट्स और वॉर क्राइम्स की बात की। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि लूज़र वॉर क्राइम में कोई कुछ कह सके, सिर्फ विनर्स वॉर क्राइम करते। चाहे आप न्यूरम्बर्ग ट्रायल देखें सेकेंड वर्ल्ड वॉर बाद, या बसरा पे जो अटैक हुआ था अमेरिका का इराक में, जिसमें 1700 बच्चे एक दिन में मरे थे, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। तो ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास ये ऑप्शन है नहीं कि आप चूज़ करो कि कौन सा ह्यूमन राइट्स वायोलेशन हम पनिश करेंगे और कौन सा ह्यूमन राइट्स वायोलेशन हम इग्नोर करेंगे। तो मुझे ये लेटर जो है, ये पढ़ना चाहिए नाटो ने, जेलेंस्की ने और बिडेन ने, क्योंकि इनको जब तक ये लोग बैठ के बात नहीं करेंगे, कम करेंगे ना, अगर ये पिच जो इसकी है लड़ाई की कम नहीं होगी तो ये चीजें बढ़ती रहेंगी, चलती रहेंगी। बिल्कुल सर, और इस पूरे युद्ध में कई बार इंसानियत और मानवता शर्मसार हुई है, और ये बच्ची का जो लेटर है ये कितना मार्मिक है, इसको समझा जा सकता है। और अमेरिका ने ये क्यों कहा है यूक्रेन तबाह होगा, जरा उसको भी हम समझें। अमेरिका के एनएसए की बहुत बड़ी चेतावनी है, रूस का नया कमांडर यूक्रेन को बर्बाद कर देगा, एनएसए ने कहा है। एनएसए सोलेवन ने कहा है, और यूक्रेन में आम लोगों पर हमले तेज करेगा ये नया कमांडर जो आया है, और सीरिया में आम लोगों को कुचल चुका है ये कमांडर। यूक्रेन में सीरिया से भी ज्यादा बर्बरता करेगा ये कमांडर। सर, कुछ आप कहना चाह रहे थे इसमें? दो बातें। रूस में 9 मई को विक्ट्री डे परेड होता है, तो ये बहुत लाजमी है कि पुतिन को जो करना है उसके पास टाइम है 8 मई तक। तो अभी जो आज से लेके 8 मई तक का जो पीरियड है वो यूक्रेन के लिए बहुत खतरनाक होगा। पुतिन ने क्या किया है कि एडमिरल अलेक्जेंडर डोवर्किनोव को अपॉइंट किया है उस पूरा यूक्रेन थिएटर का बॉस। ये वही हैं जो सीरिया में बहुत ही आयरन हैंड के साथ उन्होंने हैंडल किया था रूस के फेवर में। तो ये एक बहुत सक्षम, कैपेबल आर्मी जनरल हैं। देखिए, आर्मी में क्या होता है, जो जनरल हमें विक्ट्री नहीं देता है हम उसको रिप्लेस कर देते हैं उस जनरल से। तो अगर 9 तक टारगेट नहीं अचीव होता है तो देवेरनिकोव भी जा सकते हैं? देवेरनिकोव तो नहीं जाएंगे अनलेस उसका कोई ऑप्शन हो। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।